कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर (CACL) नामक एक एनजीओ ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश भर के सांसदों को आमंत्रित किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य बाल श्रमिक मुक्त भारत के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना था। CACL ने सांसदों से मांग की कि बाल श्रमिकों के लिए उम्र सीमा 14 साल से बढ़ाकर 18 साल की जाए, क्योंकि भारतीय कानून में अभी तक 14 साल तक के बच्चे बाल श्रमिक नहीं माने जाते हैं, लेकिन CACL का मानना है कि यह सीमा बहुत कम है। संगठन ने सांसदों से ये भी कहा कि बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो नेटवर्क के साथ में काम करते रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरटी फोरम के रिप्रेजेंटेटिव श्री मित्र रंजन जी से कि वो बात को आगे बढ़ाएं। और फिर गाँव और आदिवासी इलाकों में काम करती रही हूँ, काफ़ी 30 साल हो गए मुझे समाज के काम से जुड़े हुए। कुछ ही मुद्दे आगे रखने हैं आपकी उपस्थिति में, और फिर हो सके उसका बाल पर सारी डिग्रियां वापस ले ली जाए मुझसे। नेता सीख है इस बात को कहना कि हम नहीं समझे, वी कन्फेस, और यही पब्लिक इंटेलेक्चुअल का काम है, यही सुकरात का काम है कि वो सवाल करना सिखा दे। हमारे गार्जियन लोग भी हैं, क्योंकि एक आरा घर है, काराकाट के है, और हम बक्सर के रहने वाले हैं, तो शाहाबाद के रेंज के हम तीनों लोग हैं। बाल श्रम खत्म होना चाहिए। आज के बच्चे ही कल हिंदुस्तान का भविष्य हैं और इसकी मूल जड़ में गरीबी है। इसलिए बाल श्रम का उन्मूलन गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ सवाल है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो खुद बेहतर भविष्य का अपने लिए, देश के लिए निर्माण कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको शुरू से ही अच्छी शिक्षा दी जाए। ये दोनों सवाल इस सेमिनार ने या बैठक ने जो उजागर किया है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर काफ़ी काम किया गया है हमारे साथियों के ज़रिए। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ से हमने बहुत कुछ लिया है, और इसको जब भी मौका मिलेगा पार्लियामेंट के लेवल पर भी हम उठाने का लोग शून्यकाल के माध्यम से इसको उठाएंगे, मौका मिलेगा। वैसे तो हम लोग सुनते थे कि सरकार जो होती है सदन के अंदर की, चाहे वो विधानसभा की हो या पार्लियामेंट की, सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है वो माने सदन नहीं चलने देता है। लेकिन हम लोग ये पहली बार अपने जीवन में देखें, 2 बार मैं बिहार विधानसभा का भी सदस्य रहा हूँ, कि सरकार ही नहीं चाहती है कि सदन चले। अगर सदन चलेगा तो जो लोकहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं होगी, सरकार घिरेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज जैसे जिस ढंग का मामला हुआ, शून्यकाल में माननीय सदस्य अपनी डिमांड रखते हैं कि हमारी ये मांग है कि धान का समर्थन मूल्य बहुत कम है, 2300 रुपये है, किसानों को 4000 रुपये प्रति क्विंटल खर्च आता है धान पैदा करने में, उसको 5000 किया जाए। एक मांग हुई शून्यकाल की, और आज मेरा था भी लेकिन वो नहीं आया। लेकिन हमने देखा कि एक माननीय सांसद के जरिए अपनी डिमांड को रखने के बजाय कल जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को संभल जाने से रोका गया, उसी पर वो उनका ये था कि पूरा जो है ये लोग माने इतने भ्रष्ट हैं, ये हैं वो है। यहाँ माने हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाइएगा आप, माने अडानी पर चर्चा नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो आपके भाई लगते हैं, बंधु लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं, जिन्होंने 2200 करोड़ रुपया दिया यहाँ के राज्य सरकारों के मंत्रियों को, बिजली विभाग के अधिकारियों को महंगी बिजली के लिए। उस पर नहीं चाहिएगा। संभल में आपने पूरा का पूरा जो है कहिए कि माने 5-5 लोगों की हत्या कर दी गोली मार करके, है। हमने तो कहीं नहीं देखा कि 19 तारीख को कोर्ट में अपील दायर किया गया और जो है उसी दिन फैसला हो गया, और 4 बजे जो है सर्वे टीम पहुंच गई और उनके साथ दंगाई जो है पीछे पीछे नारा लगाते हुए पहुंचे। तो ये लोग खुद चाहते हैं कि सदन नहीं चले, नहीं तो ये लोग बुरी तरह से घिरेंगे, चारों तरफ से घिरेंगे। खैर जो भी हो।
नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं नेशनल कन्वीनर हूं कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का, और मैं यहां बाकी नेटवर्क्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश को बाल श्रम मुक्त भारत बनाने के लिए सांसदों को सीधे सीधे सामने आना होगा, संसद पे इस पर संवाद करें, इसके लिए कानून लाएं और सुनिश्चित करें कि हर एक बच्चा 18 साल से नीचे गुणवत्तापूर्ण, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उसे मिले। और इसके लिए ज़रूरी है कि देश के हर तबके से तो लोग आएँ, लेकिन जो पॉलिसी बनेगी, जो कानून बनेगा, वो संसद से ही पास होगा। इसलिए यही अनुरोध। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।